हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से सही कथन को चुनिए। पहला कथन है, डीएनए और आरएनए दोनों ही उत्परिवर्तन योग्य हैं। दूसरा कथन है, आरएनए अस्थायी होने के कारण तीव्र दर से उत्परिवर्तित होता है। तीसरा कथन है, आरएनए उत्प्रेरक के लक्षण दर्शाता है। तथा चौथा कथन है, थाइमीन अर्थात टी के स्थान पर यूरेसिल यू की उपस्थिति आरएनए को अतिरिक्त स्थायित्व देती है। विकल्प हमें दिए गए हैं। विकल्प ए है 1 एवं 2, विकल्प बी है 2 एवं 3, विकल्प सी है 1 एवं 4 तथा विकल्प डी है 1, 2 व 3। तो इस प्रश्न में हमसे कुछ कथन दिए गए हैं और हमें इसमें से बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही है। और ये सभी जो कथन हैं ये आरएनए के विषय में है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह आरएनए के विषय में है। आरएनए, तो चलिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आरएनए क्या होता है। तो आरएनए एक मूल जैव अणु है, मूल जैव अणु है जो कि आनुवंशिक पदार्थ की तरह भी कार्य करता है। आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ सभी में नहीं होता परंतु कुछ जीवों में आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। तो यह जो होता है यह उत्परिवर्तन करने में सक्षम होता है, क्योंकि इसमें भी क्या होते हैं, कूट उपस्थित होते हैं, अर्थात इसमें भी उत्परिवर्तन हो सकता है। तो ये क्या है, उत्परिवर्तन करने में सक्षम होता है। तथा डीएनए की अपेक्षा में ये क्या होता है, कम स्थायी होता है, क्योंकि ये कैसा है, ये एक रज्जु की संरचना है। तो ये कैसा होता है, कम स्थायी होता है। और कम स्थायी है तो इसका क्या अर्थ है, ये अधिक क्रियाशील भी होगा, क्योंकि इसका स्थायित्व कैसा है, कमजोर है या कम है। तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा, क्रिया करने का प्रयास करेगा तो अत्यधिक क्रियाशील हो जाएगा। तथा आरएनए की एक खास बात और है कि यह उत्प्रेरक की भांति भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त इसमें जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, इसमें क्या होता है कि थाइमीन इसमें उपस्थित नहीं होता, बल्कि इस थाइमीन के स्थान पर इसमें उपस्थित होता है यूरेसिल। यूरेसिल जिसे यू से दर्शाया जाता है, यूरेसिल इसमें उपस्थित होता है। और इसी यूरेसिल की उपस्थिति के कारण ये अस्थायी प्रकृति का हो जाता है। तो चलिए अब अपने कथनों को देखते हैं। पहला कथन है, डीएनए और आरएनए दोनों ही उत्परिवर्तन योग्य है। बिल्कुल, आरएनए और डीएनए दोनों में ही उत्परिवर्तन देखा जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, आरएनए अस्थायी होने के कारण तीव्र दर से उत्परिवर्तित होता है। तो ये बिल्कुल अस्थायी है और इस कारण से उत्परिवर्तन क्या होगा, इसमें तीव्र होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, आरएनए उत्प्रेरक के लक्षण दिखाता है। बिल्कुल, आरएनए उत्प्रेरक के लक्षण भी दिखाता है, ये बिल्कुल सही है। तथा चौथा है, थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल की उपस्थिति आरएनए को अतिरिक्त स्थायित्व देती है। तो ये गलत है, स्थायित्व नहीं देती बल्कि इसे और अधिक अस्थायी बना देती है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प पहला है 1 व 2, तो 1 व 2 सही है, लेकिन आगे चलते हैं, क्या पता हमें तीनों, क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3 सही है, हमें तीनों वाला विकल्प चाहिए, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा है, दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पर पहला नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा है पहला और चौथा, तो चौथा तो हमारा गलत है, तो ये तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तथा डी वाला दिया है हमें 1, 2 व 3, तो ये तीनों के तीनों सही है, अतः यह सही उत्तर होगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, 1, 2 व 3। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।